बहुत पहले की बात है। एक बूढ़ी माई थी। उनका एक बेटा और एक बहू भी थी। बूढ़ी माई को छठी मैया पर बहुत विश्वास था और वह उनकी परम भक्त थी। हर साल पूरी श्रद्धा से छठी मैया का व्रत करती, परंतु उनकी बहू आधुनिक विचारों वाली महिला थी। वह पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। एक बार बूढ़ी माई छठ पर्व मनाने की तैयारी कर रही थी कि यह देखकर उनकी बहू उन पर हंसने लगी और बोली, अम्मा, दुनिया कहां से कहां चली गई और आज भी आप इतनी अंधविश्वासी हो कि छठी माई पर इतना विश्वास करती हो। बहू की इस बात पर और इस तंज पर बूढ़ी माई को कोई असर तो नहीं हुआ। वह बस अपनी तैयारियां करती ही रही। ये देखकर बहू फिर बोली, माँ जी, ये सब तो बेकार की बातें हैं। आप अपनी उम्र तो देखिए। इस बुढ़ापे में 3 दिन तक भूखी प्यासी रहोगी तो खुद पर ही मुसीबत आएगी। न जाने लोग भूखे प्यासे रहकर खुद को क्यों कष्ट देते हैं। नई बहू की बात सुनकर बूढ़ी माई मुस्कुराई और कहने लगी, बहू, ऐसा तो मत बोलो। जब मेरा विवाह हुआ तो विवाह के कई वर्षों के बाद तक मुझे संतान सुख नहीं मिला। तब मैंने लोगों के कहने पर छठी मैया के इस व्रत को किया। तब छठी मैया ने मेरी पुकार सुनी और तुम्हारा पति छठी मैया का ही आशीर्वाद है। तुम भी इस वर्ष छठी मैया का व्रत करो तो छठी माई तुम्हारी भी पुकार सुनेंगी और तुम्हारी भी गोधरी हो जाएगी। मगर आधुनिक सोच वाली बहू किसी का कहा सुनने वाली नहीं थी। बोली, माँ जी, मैं तो पूजा पाठ नहीं करने वाली। मेरे पास सब कुछ है, सुंदर पति है, जीवन में सारे सुख मिले हैं, रहने को आलीशान घर है और मैं दिन रात खुश रहती हूँ। मुझे तो किसी बात की कोई कमी नहीं और जब होना होगा तब मुझे भी संतान मिल जाएगी। और देखो ना, इस पूरे गांव में हम जैसा धनवान भी तो कोई नहीं है। इंसान को पूजा पाठ छोड़कर सिर्फ कर्म ही करना चाहिए। बूढ़ी माई की बहू इस प्रकार जब कहने लगी तो एक बार फिर से उन्होंने अपनी बहू को समझाया। हर तरह से बहू को समझाने पर भी बहू को कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वह नास्तिक थी, पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। उन दोनों की बातें सुनकर बूढ़ी माई का बेटा वहां पर आया और बोला, ठीक है, तुम्हें पूजा पाठ नहीं करनी तो मत करो, लेकिन मेरी माँ से तुम झगड़ा तो मत करो, बहस तो मत करो, छठी माई का इस तरह अपमान तो मत करो। तब बूढ़ी माई अकेले ही छठ पर्व मनाने की तैयारियां करने लगी। जब शाम को घाट पर जाने का समय हो गया, छठ पूजा का समय आया, तो बहू भी बिना किसी मन के अनमने मन के साथ उन सब के साथ घाट पर चली गई। लेकिन वह वहां क्या करती है कि पूजा करने के बजाय, सासू माँ की मदद करने के बजाय वह मेले में घूमने लगती है। उसे अपनी माँ के पास बैठा हुआ ना देखकर उसका पति उसे ढूंढते हुए मेले में आ जाता है और उससे कहता है कि जाओ और कुछ देर के लिए माँ जी के पास तो बैठो। तो बहू कहने लगी, मेरे बस की बात नहीं है मैं पूजा पाठ में बैठूं। मैं तो मेला घूमने के लिए आई हूं और मेले में ही घूमूंगी। आपको बैठना है तो आप बैठ जाओ माँ जी के पास। और इस प्रकार से वह मेले में घूम घूम कर चाट पकौड़ियां खाने लगी। उसका पति पूजा पाठ करने के लिए वहां से चला गया और स्नान करने को जैसे ही उसके पति ने नदी में डुबकी लगाई, डुबकी लगाते ही वह डूब गया और मदद करने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन अफसोस कि किसी को भी उसकी चीख पुकार सुनाई नहीं दी। उधर जैसे ही बूढ़ी माई को पता चला कि उसका बेटा डूब गया तो वह घाट के किनारे बैठी हुई जोर जोर से रोने बिलखने लगी। छठी मैया से कहने लगी कि माँ, आपकी पूजा में, आपकी भक्ति में भला मुझसे कौन सी कमी रह गई थी। हे छठी माई, बताओ ना, आपने मेरी गोद क्यों उजाड़ दी, मेरी खुशियां क्यों छीन ली। अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो उसकी सजा मेरे बेटे को तो मत दो। इस तरह से छठी माई को पुकार पुकार कर बूढ़ी माई जोर जोर से रोने लगी। तभी घाट पर शोर मचा कि एक व्यक्ति डूब गया है। मेले में भी जब यह शोर पहुंचा तो बहू ने भी सुना और वह दौड़ी दौड़ी आई। उसने घाट के किनारे अपनी सासू माँ को रोते हुए देखा। तब उसे पता चला कि उसका पति नदी में डूब गया है। तो वह हैरान और परेशान हो गई और जोर जोर से रोती हुई बूढ़ी माई पर ही चिल्लाने लगी कि माँ, मैंने तो पहले ही कहा था, ये छठ के चक्कर में मत पड़ो, यह सब ढोंग है, अंधविश्वास है। अब देखो, मेरा पति घाट पर अर्घ देने के लिए आया हुआ था और नदी में ही डूब गया।
ये घटना देखकर सभी लोग मन में छठी माई को पुकारने लगे कि हे छठी माई, इस बूढ़ी माई की पुकार सुन लो। छठी माई तो बहुत ही उदार है, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, ना ही उनकी खुशियां छीनती हैं, बल्कि वो तो अपने बच्चों की रक्षा करती हैं। इधर बूढ़ी माई ने जब सोचा कि मेरा बेटा ही नहीं रहा तो मैं जी कर क्या करूंगी, मन में ऐसा विचार कर और बहुत दुखी होकर बूढ़ी माई जैसे ही जान देने के लिए नदी में कूदने लगी, तभी नदी में से एक जोर से लहर उठी और उसी लहर में से बूढ़ी माई का बेटा बाहर आ गया। ये देखकर घाट के किनारे खड़े हुए सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। बूढ़ी माई तो अपने बेटे को जीवित देखकर खुशी के मारे रोने लगी। बहू भी खुशी के मारे जोर जोर से रोने लगी। इतने में ही बड़ी तेज आवाज के साथ वहां पर छठी मैया प्रकट हुई और बोली, मैं कभी भी अपने बच्चों का अहित नहीं करती। मैंने तो बस तुम्हारी बहू की आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए ही तुम्हारे बेटे को पानी में डुबाया था। मैं तो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ और इस घोर कलयुग में जो भी भक्त मेरी पूजा करता है, मैं उसकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करती हूँ। ऐसा कहकर छठी मैया अंतर्ध्यान हो गई। तब सासू माँ की बहू को अपनी गलती का भारी पश्चाताप हुआ। उसने भी छठी माई का धन्यवाद प्रकट किया और फिर संकल्प लेकर उसने भी घाट पर सूर्य देवता को अर्घ दिया और अगले दिन सासू माँ के साथ पूजा में मदद भी की और व्रत का पारण भी किया। तब से वह भी हर साल कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठी माई का पूजन और व्रत रखने लगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके